अस्सलामुअलैकुम। हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट जी पे हैं। ठीक है, हमने 6 पार्ट्स अपलोड कर लिए हैं। ये मेरा 7 पार्ट है और एग्जाम्पल नंबर बेटा है, एग्जाम्पल नंबर 8 है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या देखा था, हमने पहले जो एग्जाम्पल देखी थी ना, जो भी देखी थी एग्जाम्पल्स, उसमें हमने बेटा ये देखा था, उसमें हमने एक्सपोनेंट टी और यू ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किया था। अब जो एडिशन हो गया ना, वो क्या हो गया, साइन थीटा का भी एडिशन हो गया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, हम ये करेंगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ साइन थीटा का निकालेंगे, जो हमने एग्जाम्पल नंबर आपको बताई थी पार्ट एफ पे। ठीक है, मैं आपको फिर से वो एग्जाम्पल शो कर देती हूँ कि हमने वहाँ से क्या आंसर आया था लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। तो हमारे पास ये आया था लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का साइन थीटा का। अब हम नोट करें कि उसमें क्या है कि जो साइन थीटा है वो हमारे पास ऊपर आया अल्फ़ा। ठीक है, और नीचे क्या है, एस स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह आप कॉस का भी देख लीजिए। कॉस में क्या आया कि हमारे पास एस आया और अपॉन एस स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर आया। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या था, साइन थीटा में क्या था, एफ टी था। ठीक है बेटा, तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में हमने यहाँ पर ये चीज़ क्यों लिखी हुई है बेटा, कि हमारे पास साइन 3t था, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, मतलब 3t हमारे पास यहाँ पर थीटा की, तो वहाँ पर अल्फ़ा t था, यहाँ पर 3t था। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग ने क्या किया था, अल्फ़ा लिखा था अपॉन एस स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, अल्फ़ा की जगह हमारे यहाँ लिखा हुआ है 3 और अल्फ़ा स्क्वायर की जगह लिखा दिया है 9, या लिख दें 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हमने सेकंड स्टेप पे बेटा क्या किया, सेकंड स्टेप पे हमने ये किया कि हमें पता है जब भी हमारे पास टी कनेक्ट हो जाता है तो हम उसका लैप्लास फाइंड करने के लिए माइनस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसका क्या किया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस लिया, तो -3 हो गया। नेगेटिव ये फॉर्मूले का था, ठीक है, यहाँ पर, और 3 यहाँ पर कांस्टेंट था, तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया, यहाँ पर बाहर कर दिया 3 को। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ये -3t तो हमने कांस्टेंट था, तो इसलिए ब्रैकेट के बाहर कर दिया, और हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब इसका डेरिवेटिव आपको पता है क्या होगा, डेरिवेटिव में क्या किया है हमने ये किया बेटा। ठीक है बेटा, तो यहाँ हमने क्या किया हुआ है, हमने पता है कि हमें एस, तो ये चीज़ बाहर कर दी कांस्टेंट, और इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो एस स्क्वायर प्लस 9 उसका आ जाएगा ऊपर होल पावर -1। जब डिनोमिनेटर से हम लोग ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये -1 पावर आएगी। हमें पता है रूल क्या है, पावर को हम लोग कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर कोफिशिएंट -3 था, ठीक है, ये पावर है -1, ये मल्टीप्लाई हो गई कोफिशिएंट से। ठीक है बेटा, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया कि पावर को मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट कर लिया। ठीक है, ये है हमारे पास -3। ठीक है, ये -1 कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें और रिड्यूसिंग 1 करेंगे, जो कि पूरा स्टेप मैंने यहाँ शो किया है। फर्दर डेरिवेटिव किसका करेंगे, बेस का करेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, फर्दर डेरिवेटिव जब बेस का करेंगे हम लोग, फर्दर डेरिवेटिव बेस का करेंगे, ये है हमारे बेस। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं ऊपर ये शो कर देती हूँ 2s, और कांस्टेंट का होता है डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो हमारे पास इसलिए यहाँ पर ये चीज़ जो हमने शो की हुई है वो 2s शो की हुई है। ठीक है, और ये भी आपको क्लियर हो गया होगा स्टेप। इसके बाद हमने क्या किया बेटा, इसके बाद हमने ये किया कि 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर जो 3 था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आ गया 6x, और ये जो होल पावर थी, ठीक है बेटा, ये जो ऊपर की पावर थी, ठीक है, इसको हमने नीचे शिफ्ट कर दिया, तो पॉजिटिव में होल पावर 2 हो गई। इसके बाद बेटा हमने क्या किया, इसके बाद ये किया हमने कि हमने लिमिट्स लगाई, लिमिट्स अप्लाई की, तो लिमिट्स हमने इस तरीके से अप्लाई की बेटा कि यहाँ पर लिमिट्स हमारी थी गिवन, सॉरी लिमिट्स नहीं अप्लाई की, यहाँ पर हमने टी अप्लाई किया। ठीक है, ये तो हमने टी के साथ एक्सपोनेंशियल ये ले लिया था। ठीक है, अब हमारे टी और साइन थीटा जो था उसका लैप्लास हमने ये निकाल लिया। ठीक है, अब जब एक्सपोनेंशियल हमारे साथ ऐड हो जाएगा तो हम तब क्या करेंगे, हमें पता है एक्सपोनेंशियल होता है, तो एस को हम
अगर जो पावर होती है हमारी, ठीक है, यहाँ पर पावर क्या है, यहाँ पर पावर गिवन है -2, ठीक है। तो हम लोग s को s+2 कर देंगे, ठीक है। ये थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है कि पहले s को हम s माइनस और -2 जो पावर थी वो इस वजह से क्या छोड़ s+2 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। s को s+2 में करते हैं, तो जहाँ भी s था, यहाँ पर s गिवन था तो इसको हमने s+2 में कर दिया, ठीक है। क्योंकि एक्सपोनेंशियल ऐड हो गया तो हमने लैप्लास उसका निकालना था, तो हमने इसको s को s+2 में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद फाइनल हमारा आंसर ये आया, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई, ठीक है। हम एक जनरलाइज टेबल पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये कौन सा है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की टेबल है, ठीक है। आप ये सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि इसकी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहाँ होती है, ठीक है। सबसे पहले हम इम्पल्स का देख लेते हैं, ठीक है। इम्पल्स का क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका 1 फॉर ऑल s क्या है यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स s यहाँ पर बेटा क्या है, s बेटा यहाँ पर क्या था, s यहाँ पर है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। s ये s शो किया गया फॉर ऑल s, ठीक है। s कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पर यूनिट इम्पल्स सिग्नल होगा हमारा जब, देखो मैं आपको बताती, यहाँ पर कह रहे हैं f(t) जब भी इक्वल्स टू होगा यूनिट इम्पल्स सिग्नल के, तो हमारे पास यूनिट स्टेप सिग्नल का यूनिट इम्पल्स सिग्नल का क्या आएगा, लैप्लास, हमारे पास लैप्लास आएगा उसका 1, ठीक है, फॉर ऑल s क्या है यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इसी तरह u(t) का हमने बता दिया था कि उसका 1/s आता है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ऑल, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस लिखा हुआ है ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर यहाँ पर -u और -t, ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s ही आएगा, मगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, <0 पे होगा। अब इसी तरह हमने ये वाली एग्जांपल भी की थी कि पावर कोई भी होगी एक्सपोनेंशियल की और u होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये एक्सपोनेंट पावर नेगेटिव में होगी तो s प्लस डिनोमिनेटर में s+a हो जाएगा, अगर पॉजिटिव होगी तो ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल नेगेटिव में दिया हुआ है तो यहाँ पर पॉजिटिव में लिखा और यहाँ पर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस लिखा हुआ है, ठीक है। अगर नेगेटिव हुआ और यहाँ पर शुरू में भी नेगेटिव हुआ तो आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, ठीक है। और कोसाइन के लिए भी गिवन है, उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस गिवन है, और साइन के लिए भी गिवन है, ठीक है। ये टेबल मैंने आपको लास्ट समरी की तरह शो किया है ताकि आप इसको याद कर लें या आप इसको अच्छे से मेमोराइज़ कर लें कि ये अच्छे से आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को भी देख लीजिएगा, होप सो आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं समझ आती है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपको अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि समझ आ जाए आपको। अभी के लिए मैंने आपको 8 एग्जांपल्स दिए हैं, होप सो आपको वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। थैंक यू सो मच।